स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर हूं। जब तक पूरा कंक्लूजन नहीं हो जाएगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। सुबह 9 बजे ये अपडेट शुरू हुए थे और अभी तक ये अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब तक की बात की जाए तो 241 सीटों का रिजल्ट जो है सामने आ गया है आउट ऑफ 280। 280 में से 241 सीटों का रिजल्ट सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 68 सीटें हासिल कर चुकी है, जिस पर जीत बना चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 55 पे, इंडिपेंडेंट 43, पीडीपी 26, कांग्रेस 21, अपनी पार्टी 10, पीपल कॉन्फ्रेंस 6, सीपीआईएम 5, जेकेपीएम 3, पैंथर पार्टी 2, बीएसपी 1 और पीडीएफ 1। ये 241 सीटें टोटल जिसका रिजल्ट सामने आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है वो काबिले तारीफ है। हर आदमी ग्रास रूट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, जिसका रिजल्ट है कि इस तरह की जो चीजें जो हैं, इस तरह के नंबर्स जो हैं सामने आ रहे हैं। हालांकि हमने हर्षदेव सिंह जी पैंथर पार्टी के जो चेयरमैन है उनसे भी बात की। उन्होंने साफ एलिगेशन लगा दिया कि जनाब धोखाधड़ी की गई है। उधमपुर में जिस जगह बैलेट बॉक्स रखे गए थे उसके ऊपर छत ही नहीं थी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जो स्थानीय इंतजामिया था उनके ऊपर प्रेशर था सेंटर से। शायद यही कारण रहा होगा कि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आए हैं। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह और परीक्षित सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से सरपंच भी थे, उनकी एक कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी जो नहीं आनी चाहिए थी। उसमें गाली गलौज भी था, उसमें थोड़ा गुस्सा भी था, वो हमने देखा मेरे साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से जगनाऊ एरिया से वही परीक्षित सिंह साहब जीत गए हैं डीडीसी का इलेक्शन। उन्होंने वहां से सीट निकाल ली है बीजेपी से। मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर परीक्षित सिंह साहब। परीक्षित जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं। सर ये बताएं कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जो नंबर सामने आ रहा है। आपने भी अपनी सीट वहां जगनाऊ से निकाल ली है, आप भी जीत गए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है सर। जगानू से बहुत बहुत मुबारक सर आपको। जी थैंक यू शुक्रिया। लेकिन हर्षदेव जी कह रहे हैं कि ये सब धोखाधड़ी है। जहां पे बैलेट बॉक्स रखे गए थे उसके ऊपर छत ही नहीं थी उस कमरे के ऊपर, तो ये सब एक मैनिपुलेशन है, ये एक तरफा किया गया है, ये साजिश है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं डोगरी की गल करें तो समझ आऊगी? बिल्कुल डोगरी में करो, मुझे बिल्कुल समझ आएगी, हमारे व्यूअर को भी समझ आएगी। साढ़े कहावत है कि जैसे जनानियां नहीं बसना था उसी तरह ठंड भी ढंग दी जी। इनकी शुरू का शाह ये आदत रही, हमें 25 साल इनका करना करे और हमेशा गवर्नमेंट उपर इन्हें जी गाली गलोच की या अभद्र भाषा का जो यूज करते इलेक्शन के बाद, क्योंकि वोट जिहड़े ने कम्मै ना पर धोंदे। अगर कोई डेवलपमेंट करे काम करे तो वोट धोने ना, और खाली गाली गलोच में देखा होना पिछले 6 साल दी खाली गालियां गड्ढा देना, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे कोई भरा हो, चाहे ग्राम का सरपंच हो। और जिस तरीके कन्नै लोकें कन्नै बिहेवियर करते, और साढ़े जिहड़े प्रेसिडेंट है इंदे पार्टी दे पैंथर पार्टी दे बलवंत सिंह मनकोटिया, उन्हें जिस हिसाब से कन्नै साड़ी माता भैन ही आख्या जी लिपस्टिकां लाई है, सिजे पर पाउंदियां बड़ियां गुड़ियां लिपस्टिकां और ऐसे लफ्ज किए मुजरा करने वालियां नहीं आते। ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ खास तौर पर ਜਿਹੜੀਆਂ महिला हीआं वो बड़ियां उनके च बड़ा ज्यादा रोष आ और उन्होंने पैंथर्स पार्टी के खिलाफ वोट पाया। और बाकी जो डेवलपमेंट नरेंद्र भाई मोदी होरें ਜਿਹੜੀਆਂ स्कीमां ग्राउंड उपर पहुंचाइयां वो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचाई सकता है। अज जिस वेले सारा पूरे हिंदुस्तान च लॉकडाउन हा, पूरे लोग गरीब लोग ਜਿਹੜੇ घरां दे अंदर है, चाहे वो पल्लेदारी करते, चाहे मजदूरी करते, चाहे वो किसी भी किस्म का जो काम करते, लेकिन घर लॉकडाउन हुई है उहदा वजह करना ध्याड़ी नहीं लाई सकते। लेकिन एक भी केस ऐसा हिंदुस्तान का नहीं आया, साढ़े जम्मू कश्मीर एक भी ऐसा केस नहीं होया जिसकी रोटी नहीं धोई हुआ तो भुखा मरी गया हुआ। वाकया कोई भी नहीं मरिया साढ़े जम्मू कश्मीर च। एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है साढ़े नरेंद्र भाई मोदी की कि साढ़े ग्रां च घर घर राशन पुजया। और अज इन सारिया स्कीमां जिहड़ियां ग्राउंड उपर जिहड़ियां, चाहे वो पक्के मकान लोकें बनाते, पहले 3 या 4 केस लोकें की धोंदे, अज 100 200 केस इकट्ठा मकाने का धोदा ग्राउंड उपर गरीब लोकें की। ये कोई निक्की मुट्टी उपलब्धि नहीं है। लगी पैसे धोदे किसाने की, लगी 6-6 हज़ार रुपया साले का, 50-50 हज़ार रुपया कुड़ियां ब्याह से दिया दे, 39,500 रुपया
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ और ऐसे गिफ्ट ਦਿੱਤਾ। बाकी स्कॉलरशिप स्कीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ पढ़ने ही जाना चाहते बाहर उनके पर 12-12 15-15 लाख रुपया जेटा गवर्नमेंट की तरफा खर्च हुआ था। और इन्हें टीमें को प्रभावित हुई है, नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने प्रभावित हुई है। लोगों ने जरा दिल खोली वोट जरा भारतीय जनता पार्टी की पाया। और जिथे हर्षदेव सिंह का जन्म होया उस सीट पर भी लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दिता और भारतीय जनता पार्टी के जट्टू राम और जेडे सारे जीपी सामने आए कैंडिडेट जेडे। परीक्षित जी ये बताएं कि जिस तरह से ये नंबर सामने आ रहे हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं परीक्षित जी, हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं कि हर्षदेव सिंह से आपका क्या रिलेशन क्या है आपका? वो मेरे भाई हैं और मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो बड़े भाई हैं, हमारे ताया जी के लड़के हैं। और पिछले दिनों जिनको वो बोल रहे थे कि इस जनानी को बोरे में डालो और गाय में डालो, वो उनकी सगी चाची है और माँ के समान है उनकी। लेकिन उनको किस तरीके से उन्होंने बिहेवियर किया आपने शायद देखा होगा। और उनके बेटे जो हैं जो मुझे बोल रहे थे कि तू करके बोल रहे थे, मैं उनका चाचा हूँ और उसी गांव का सरपंच और एक शिक्षा मंत्री के नाते उनको कम से कम अपने बच्चों को पहले शिक्षा देनी चाहिए थी कि अपने बच्चों का सुधार करते कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, या अपने चाचा जी के साथ कैसे बात करते हैं, या गांव के सरपंच के साथ कैसे बात करते हैं। एक शिक्षा मंत्री ने अपने बच्चों को इतनी भी शिक्षा नहीं दी। मुझे अफसोस है इस बात का अपने बड़े भाई साहब जी पर। और वो हमेशा हमारे भाई हैं, मैं उनको भाई की तरह ही ट्रीट करूंगा जी। परीक्षित जी आपको क्या लगता है, क्योंकि जहां तक हमें यहाँ से हम बैठे देख रहे हैं, जो पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि उधमपुर में पैंथर पार्टी का अच्छा होल्ड था और वो शुरुआती दौर में दिखा भी था जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और पैंथर पार्टी का नेक टू नेक चल रहा था। क्या लगता है क्या कारण है जिससे पैंथर पार्टी ने अपने वोटर ने उसको छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया? वो क्या कारण है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात की जाए, हमने भी वो कवर किया था कि भीम सिंह जी जो फाउंडर मेंबर थे पैंथर पार्टी के, वो भी वीडियो सामने आया था कि उनको पार्टी से निकाल दिया था, वापस ले लिया। लगता है ये सब चीजें मैटर करती किया इन सब चीजों ने मैटर इस पोलिंग में? देखिए ये स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पे पढ़ाते थे, दीवान बद्रीनाथ स्कूल है यहाँ पे जम्मू में। तो आज फिर भी 96 से पहले वही स्कूल में ही अपना जो है टाइम देते थे, ट्यूशन वगैरह देते थे बच्चों को। और वहां से भीम सिंह जी ने इनको उठा के इलेक्शन लड़ाया और इनको ग्राउंड का बिल्कुल भी पता नहीं है कि ग्राउंड में जो लोग हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं। जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो पुराने लोग हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो प्रोफेसर भीम सिंह जी के जो विचार हैं उनके साथ जुड़े हुए थे। प्रोफेसर भीम सिंह जी को पार्टी से निकाल दिया, सभी पदों से दिया। तो उसके बाद जो है पार्टी का दामन छोड़ना शुरू कर दिया और उस चीज को ये रोक नहीं पाए, खासतौर पर अपने जो हर्षदेव जी। तो परीक्षित जी आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर्षदेव जी आपके बड़े भाई हैं, आप उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो फिर आप बीजेपी में कैसे, आप पैंथर पार्टी में क्यों नहीं हो? क्या कारण था आप पैंथर पार्टी में नहीं हो? देखिए जब प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ आपका बिहेवियर हुआ तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में शायद 10 साल 15 साल के बाद हर्षदेव जी के जो बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि परीक्षित सिंह का दिमाग खराब हो गया है, बूढ़ा हो गया है, इसको पार्टी से निकालते हैं। तो उससे पहले ही हमने भीम सिंह जी से आशीर्वाद लिया और हमने उनसे ये पूरी राय लेके उनसे ये पूछ के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है कि हम इस पार्टी में जा रहे हैं। ये कोई देश विरोधी पार्टी नहीं है, ये कोई पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है और देश के हित के लिए लड़ने वाली पार्टी है। इस पार्टी का हमने दामन थामा है। परीक्षित जी ये बताएं कि हर्षदेव सिंह जी कह रहे हैं कि उधमपुर में जहां बैलेट बॉक्स रखे गए थे उसके दरवाजे को ताला जरूर मारा गया था लेकिन उसकी छत ही नहीं थी ऊपर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इनके जो आरोप प्रतिरोप ये खुद ही जानेंगे कि ऐसी बातें सीखते कहां से है। इनका जो गुरु है वो कौन है जो इनको ऐसी बातें सिखाता है उल्टी सीधी। और मुझे नहीं लगता कि जो अगर छत ही नहीं था तो दो सीटें इनकी कैसे निकल गई, वो भी नहीं निकलनी चाहिए थी, वो आपको पूछना चाहिए था जब आपको अगर। और बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ है और बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाई है लोगों ने, ये भी नहीं है। पहले ये कहते थे कि जो हमारी ईवीएम मशीन है उसमें गड़बड़ की हुई है मोदी जी ने, अब इन्होंने ईवीएम चेंज करके बैलेट पेपर डाले। तो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा, कई जगहों पे ये बोलेंगे कि देखिए हमारा चुनाव निशान ही इन्होंने प्रिंट नहीं किया था, तो हमारे हारने का ये कारण रहा। मतलब
ये बेहुदा बातें, और सभी लोग नेट देख रहे हैं, इंटरनेट पे सब कुछ दिखाया जा रहा है। और जहाँ पे ये बैलेट बॉक्स रखे गए थे उसकी सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी थे, ये भी सब दिखाया जा रहा है। तो लगता है कि पार्टी के प्रति रोष व्यक्त किया है, और उन्होंने ये बताया है कि ये जो गाली गलौच वाली पार्टी है, पुतले फूकने वाली पार्टी है, वो हमारी डेवलपमेंट नहीं करवा सकती। हमें डेवलपमेंट काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की, गरीबों की बात सुन रही है और गरीबों के हक के लिए लड़ रही है। ये लोगों ने हक और इंसाफ को देख के, नरेंद्र भाई मोदी जी को देख के वोट डाला है जी। बहुत बहुत शुक्रिया परीक्षित जी, आप हमसे बात करने के लिए। कभी मौका मिलेगा तो आपसे रूबरू बात भी करेंगे। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया शुक्रिया परीक्षित सिंह जी। ये थे परीक्षित सिंह जगनाऊ से, जिन्होंने अपनी सीट निकाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 244 सीटों पे रिजल्ट जो हैं वो सामने आ गए हैं। जब हमने लाइव शुरू किया था ये तो 241 पे था, अब 244 के रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों पर विजय हासिल की है। एक बड़ा नंबर है ये। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस इस डीडीसी इलेक्शन 2020 में काबिले तारीफ है। लोगों तक पहुंचे हैं वो, और जो दिल्ली से लोग यहां आए थे, जिन जिन जगहों पे वो गए हैं, जिन जिन जगह पे उन्होंने रैली की है, वो लोगों के दिलों में उतरे हैं। लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करने में वो कामयाब हुए हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, अपने उम्मीदवार उतारे थे। सिर्फ 80 सीटों पे, 280 में से, पूरे जम्मू कश्मीर में 280 सीटें थी, उसमें से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें अभी तक का जो नंबर सामने आया है, आंकड़ा सामने आया है, 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय घोषित हुई है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा नंबर है। दूसरे नंबर पे है नेशनल कॉन्फ्रेंस, 56 में विजय हासिल की है। इंडिपेंडेंट ने 43 में, 43 में, पीडीपी ने 26 में, कांग्रेस 21 पे, अपनी पार्टी 10, जम्मू कश्मीर पीसी पीपल कॉन्फ्रेंस 6 पर सीमित रह गई, सीपीआईएम 5 पे, जेकेपीएम 3 पे, पैंथर पार्टी 2 पे सीमित है अभी तक, बीएसपी 1 पर, पीडीएफ 1 पे। लेकिन अभी कुछ सीटों का, यानी 36 सीटों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी 70 से ऊपर कितना नंबर ले जाती है, क्योंकि 80 ही उम्मीदवार थे इन्होंने उतारे थे अपनी, जो बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उसमें से 70 सीटों पर इन्होंने विजय हासिल की है, काबिले तारीफ है। और ये मैंडेट लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वापस उनको डेवलपमेंट के शक्ल में वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये डीडीसी इलेक्शन सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। ये अपडेट था अब तक का। हमने परीक्षित सिंह जी से बात की, हमने हर्षदेव सिंह जी से बात की, हमने अनुराग ठाकुर से बात की, हमने रविंदर रैना साहब से बात की, हमने उन प्रत्याशियों से बात की, उन उम्मीदवारों से बात की जो जीत कर सामने आए हैं। लगातार हमारी कोशिश यही है कि स्टेट सेंटिनल के माध्यम से आपको डीडीसी इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उससे अपडेट रखें। अभी फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपडेट और ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए द स्टेट सेंटिनल।